श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री शीतला मैया की जय। देखिए, शीघ्र ही शीतला सप्तमी, शीतला अष्टमी, बासोड़ा आने वाला है। तो मैं आपको शीतला सप्तमी, शीतला अष्टमी, बासोड़ा के निर्णय का प्रकार बताता हूँ, उसका शास्त्रीय विधान भी बताता हूँ। इससे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, शीतला माता की कहानी, जिसको कथा भी कह सकते हैं। क्या होता है कि एक नगर था, उसमें एक बुढ़िया माता जी निवास करते थे। वे प्रत्येक बासोड़ा को एक दिन पहले का बनाया हुआ भोजन करते और बासोड़ा के दिन ठंडा भोजन करते और शीतला माता की पूजा करते थे। एक बार क्या हुआ कि नगर में आग लग गई बासोड़ा के दिन ही। तो बासोड़ा के दिन पूरे नगर के घर जल गए, परंतु बुढ़िया माता जी का जो है मकान नहीं जला, वो झोंपड़ी यथावत रह गई। सभी व्यक्ति इकट्ठे होके बुढ़िया माँ के पास आए, बोले माता जी, हमारा सबका मकान जल चुके हैं और आपका नहीं जला। तो कि आज बासोड़ा है, मैंने बासोड़ा रखा है, कल का बनाया हुआ भोजन आज किया और शीतला माता की पूजन की है, इसलिए मेरा मकान बचा और तुम्हारे जल गए। इसलिए तुम भी बासोड़ा रखा करो, अर्थात एक दिन पहले बनाया हुआ भोजन करो और शीतला माता का पूजन करो, तो तुम्हारे भी घर नहीं जलेंगे, तुम्हारे घर में भी आनंद होगा। तो इस प्रकार नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया गया कि सभी नगर के निवासी बासोड़ा के दिन एक दिन के पहले का बनाया हुआ भोजन करेंगे और शीतला माता का पूजन करेंगे। शीतला माता से प्रार्थना की कि जैसा बुढ़िया माता जी के घर की आपने रक्षा करी, उसी प्रकार हमारे घर की भी रक्षा करना, और मैं माता जी से प्रार्थना करता हूँ कि उसी प्रकार मेरे और आपके घर की भी माता जी रक्षा करना। इस प्रकार से ये शीतला सप्तमी माता की कथा पूरी होती है। अब देखिए, शीतला सप्तमी निर्णय के संबंध में बताता हूँ। इसके संबंध में मेरे पास एक फ़ोन आया, बोले ये सप्तमी किस दिन मनाएं। 2 तारीख की भी लिखी, 3 की भी लिखी, 4 की भी लिखी। तो मैंने कहा भाई ये सप्तमी 3 की है, अष्टमी 4 की है। अगर आप शीतला अष्टमी मनाते हैं तो 4 की मनानी पड़ेगी, शीतला सप्तमी मनाते हैं तो 3 तारीख की मनानी पड़ेगी। 3 अप्रैल 2021 और 4 अप्रैल 2021। तो ये कुछ पंचांगों में ये लिखा है। फिर और पता चला तो ये चला कि एक पंचांग में किसी ने बताया कि, पंचांग का नाम नहीं बताया, उन्होंने कहा कि साहब एक पंचांग में 3 दिन की सप्तमी पूजा लिखी है। 2 तारीख को भी बासोड़ा लिखा है, सप्तमी पूजा लिखी है, 3 तारीख को भी सप्तमी पूजा लिखी है और 4 तारीख को भी लिखी है। भाई आप पंचांग निर्माण कर रहे हैं तो आप किसी एक बात को लिखे। अगर षष्ठी, सप्तमी और अष्टमी तीनों दिन अगर आप शीतला सप्तमी लिख देते हैं तो व्यक्ति पूजन किस दिन करेगा? फिर तो आप उसको असमंजस में डाल रहे हैं। स्पष्ट कहें कि साहब ये होगा और ये नहीं होगा, ये तो लोकाचार से सही है और ये शास्त्र से सही है और ये मेरे मत से सही है। अरे ये कौन सा पंचांग बना रहे हैं आप? लोकाचार, लोकाचार में आज जो हम कुछ भी चालू कर देंगे वो 5-10 वर्षों में लोकाचार हो जाएगा। तो हम चालू ही क्यों करें ऐसा अशास्त्रीय काम जो आगे जाके लोकाचार बने और वही लोकाचार फिर हम पंचांगकर्ताओं को मानना पड़े। कोई व्यक्ति हमारी बात को माने न माने, हम तो सही लिखें,
लोकाचार से हमें कोई लेना देना नहीं। लोकाचार से तो वो लोग स्वयं मना लेंगे क्योंकि उनका लोकाचार है, उसको आपको बताने की जरूरत नहीं है। शीतला सप्तमी महिलाएं कब मनाएगी, वो सब स्वयं मना लेगी कि साहब हमारे तो 7 लोटे पूरे होंगे उस दिन पूजा करेंगे, तो उनके जिस दिन 7 लोटे पूरे होंगे उस दिन पूजा कर लेगी। वो उनको आपके पंचांग से कोई लेना देना नहीं है, और आप लिख भी देते हो तो उससे भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो इससे अच्छा है कि हम लोकाचार को लिखने की बजाय शास्त्रीय बात को लिखें। देखिए, मैं आपको सप्तमी के संबंध में बात बताता हूँ। एक प्रश्न उठकर ये आता है कि सप्तमी का विधान चैत्र में कहाँ लिखा है। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है कि सप्तमी का विधान चैत्र में नहीं लिखा है, वो श्रावण कृष्ण पक्ष में लिखा है। तो वो मास सप्तमी होगी, ये जो सप्तमी आएगी वो मास शीतला सप्तमी होगी, और अष्टमी का विधान जरूर चैत्र कृष्ण पक्ष का लिखा है। तो देखिए, दोनों ही विधान में बताता हूँ जिसको आप मान सकते हैं। शीतला सप्तमी का विधान कहता है कि हेमाद्री भविष्य पुराण में ये लिखा है, यह व्रत श्रावण कृष्ण सप्तमी को किया जाता है। इसमें मध्याह्न व्यापिनी तिथि ली जाती है। पूजा विधि और स्तोत्र पाठ आदि चैत्र के समान है। कथा यह है कि हस्तिनापुर के राजा इंद्रद्युम्न की धर्मशिला नाम की रानी के महाधर्म नाम का पुत्र और गुणोत्तमा नाम की पुत्री थी। समय पर पुत्री का विवाह हुआ। रथारूढ़ होकर पति पत्नी घर गए। देव योग से रास्ते में पति अदृश्य हो गए। पति वियोग मानकर पति ने विलाप किया। अंत में शीतल उपचारों से शीतला देवी का पूजन करने से पतिदेव प्रकट हुए और प्रसन्न चित्त से घर जाकर सुखपूर्वक जीवन व्यतीत किया। यह इसकी संक्षिप्त कथा है, भविष्य पुराण से ली गई है, हेमाद्री में भी बताया गया है। तो देखिए, श्रावण, अब आप कहेंगे ये तो श्रावण कृष्ण पक्ष की है, तो मास शीतला सप्तमी होती है ये। और जैसे ही महाशिवरात्रि का निर्णय जैसे होता है, वैसे मास शिवरात्रि का निर्णय होता है। तो जैसे शीतला सप्तमी का वहाँ निर्णय हो रहा है, उसी प्रकार से मास शीतला सप्तमी का निर्णय भी होगा। अब देखिए, उसके बाद अष्टमी का निर्णय बताता हूँ मैं। स्कंद पुराण में लिखा है चैत्र कृष्ण पक्ष अष्टमी को ये व्रत करना चाहिए। इस देश में शीतलाष्टमी का व्रत केवल चैत्र कृष्ण अष्टमी को होता है, किंतु स्कंद पुराण में चैत्रादि 4 महीनों में इस व्रत के करने का विधान है। इसमें पूर्वविद्या अष्टमी ली जाती है। ये लिखा है माधव ने लिखा है व्रत मात्रे अष्टमी कृष्णा पूर्वा शुक्लाष्टमी परा, अर्थात पूर्वा ली जाती हैं। व्रती को चाहिए कि अष्टमी को शीतल जल से प्रातः स्नान आदि करके मम गेहे शीतला रोग जनितोपद्रव प्रशमन पूर्वक का यूरारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धि शीतलाष्टमी व्रतम करिष्ये। एक बार और पढ़ के सुना देता हूँ मैं। मम गेहे शीतला रोग जनितोपद्रव शमन पूर्वकायुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्धये शीतलाष्टमी व्रतम करिष्ये। ऐसा संकल्प लेकर तदनंतर सुगंध युक्त गंध पुष्पादि से शीतला का पूजन करके प्रत्येक प्रकार के मेवे, मिठाई, पुआ, पूरी, दाल, भात, लपसी और रोटी, तरकारी आदि कच्चे पक्के सभी शीतल पदार्थ पहले दिन के बनाए हुए होना चाहिए, मतलब एक दिन पहले बनाए हुए हों ये सभी, और दूसरे दिन अष्टमी को इनका भोग लगाया जाता है। तो भोग लगाए और शीतला स्तोत्र का पाठ करके रात्रि में जागरण और दीपावली करे, अर्थात दीप प्रज्वलन करे। तो शीतला स्तोत्र अवश्य करना चाहिए। नैवेद्य में यह विशेषता है कि चातुर्मासी व्रत हो तो अगर 4 महीने का व्रत अगर आप कर रहे हैं, चैत्र कृष्ण अष्टमी, वैशाख कृष्ण अष्टमी, ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी और आषाढ़ कृष्ण अष्टमी 4 महीने का कर रहे हैं, तो चैत्र में शीतल पदार्थ, वैशाख में घी और शर्करा से युक्त सत्तू, ज्येष्ठ में पूर्व दिन के बनाए हुए अपूप पुए और आषाढ़ में घी और शक्कर मिली हुई खीर का नैवेद्य अर्पण करें। इस प्रकार करने से वृत्ति के कुल में दाह ज्वर, पीत ज्वर, विस्फोटक, दुर्गंध युक्त फोड़े, नेत्रों के समस्त रोग, शीतला की फुंसियों के चिन्ह और शीतला जनित सर्वदोष दूर होते हैं और शीतला सदैव संतुष्ट रहती हैं। शीतला स्तोत्र में
शीतला का जो स्वरूप बताया है वह शीतला के रोगी के लिए बहुत हितकारी है। अब देखिए, इसके लिए मैं आपको स्कंद पुराण का श्लोक बताता हूँ। बक्षेदवटकान पूपाश्चेत्रे शीतल जलान्वितान वेशाके सक्तुकम तावत साज्यम शर्करयान्वितम एवं या कुरुते नारी व्रतम वर्ष चतुष्टयम तत्कुले नोपसर्पन्ति गलगंडग्रहादयः विस्फोटक भयम घोरम कूले तस्य न जायते शीतले ज्वरदग्धस्य पूतगंधगतस्य च प्रनष्ट चक्षुषः पुंसस्त्वमाहुर्जीवनौषधम। ये स्कंद पुराण से लिया गया है। अब शीतला स्तोत्र बताता हूँ मैं आपको। वंदे अहम शीतलाम देवीं रसभस्थाम दिगंबराम मार्जनी कलशोपेताम शूर्पालंकृतमस्तकाम। ये शीतला स्तोत्र संक्षिप्त एक श्लोक टाइप ही है। अब देखिए, अब आगे की बात करते हैं हम कि ये जो व्रत जो भी करता है वो उनके लिए लाभकारक है। देखिए, शीतला स्तोत्र में शीतला का जो स्वरूप बताया है वह शीतला के रोगी के लिए बहुत हितकारी है। उसमें बतलाया है कि शीतला दिगंबरा हैं, गर्दभ पर आरूढ़ रहती हैं, शूप, मार्जनी, झाड़ू और नीम के पत्तों से अलंकृत होती हैं और हाथ में शीतल जल का कलश रखती हैं। वास्तव में शीतला के रोगी के सर्वांग में दाह युक्त फोड़े होने से वह बिल्कुल नग्न हो जाता है। गर्दभ पिंडी, गधे की लीद की गंध से फोड़ों की पीड़ा कम होती है। शुभ के काम, अन्न की सफाई आदि करने और झाड़ू लगाने से बीमारी बढ़ जाती है। अतः इन कामों को सर्वथा बंद रखने के लिए शुभ और झाड़ू बीमार के समीप रखते हैं। नीम के पत्तों से शीतला के फोड़े सड़ नहीं सकते और शीतल जल के कलश का समीप रखना तो आवश्यक है ही। देखिए, इन नियमों को यदि हम देखते हैं तो शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी संवत 2077 शक 1942 चैत्र कृष्ण पक्ष सप्तमी शनिवार दिनांक 3/4/2021 को शीतला सप्तमी रहेगी। ये मध्याह्न व्यापिनी भी है और चैत्र कृष्ण पक्ष अष्टमी रविवार दिनांक 4/4/2021 को शीतला अष्टमी रहेगी। तो इस प्रकार से जो सप्तमी का पूजन करते हैं वो पूजन करेंगे 3 अप्रैल को और जो अष्टमी का पूजन करते हैं वो 4 अप्रैल को करते हैं। वस्तुतः मुख्य रूप से शीतला सप्तमी ही मनाते हैं। और अब रही बात बासोड़ा की, तो बासोड़ा जो है अष्टमी का विधान मिलता है और सप्तमी का विधान भी, जैसा मैंने आपको बताया है, अष्टमी को भी मना सकते हैं, सप्तमी को भी मना सकते हैं। अब आप कहेंगे आप दोनों बात कर रहे हैं, तो बात दोनों लिखी गई है, क्योंकि अगर स्थानीय लोगों के अनुसार चलो तो सप्तमी मनाते हैं और शास्त्रीय नियम से चलो तो अष्टमी को बासोड़ा होता है, क्योंकि अष्टमी को बासोड़ा का विधान शास्त्र में बताया गया है। तो देखिए, पूर्व के वीडियो में भी मैंने इस पर प्रकाश डाला था, इसमें भी मैंने प्रकाश डाला। तो अगर आप बासोड़ा अष्टमी को करना चाहें अष्टमी को कर सकते हैं, क्योंकि शास्त्रोक्त तो अष्टमी ही पड़ती हैं, शास्त्रोक्त सप्तमी नहीं है। सप्तमी मास सप्तमी कहलाती, मास शीतला सप्तमी, मास शीतला सप्तमी तो ये कहलाएगी और दुर्गा शीतला अष्टमी ये कहलाएगी। इसमें बासोड़ा होता है, शास्त्रीय नियम तो ये है। तो पूर्व के वीडियो में थोड़ा सा इतना सा संशोधन आप कर सकते हैं। परंतु यदि आप मेरे से प्रश्न करते हैं कि शीतला सप्तमी कब होगी, तो शीतला सप्तमी शनिवार 3 अप्रैल को होगी। और यदि आप प्रश्न करते हैं शीतला अष्टमी कब होगी, तो अष्टमी रविवार होगी और वो 4 अप्रैल को होगी। अब आप कहेंगे वार, तो इसमें वार से कोई लेना देना नहीं है। वार कोई सा भी हो, रविवार हो, मंगलवार हो, शनिवार हो, गुरुवार हो, किसी भी दिन कोई भी वार पड़ता हो तो भी इसको मना सकते हैं। बृहद देवज्ञ विनोद में जो मनीराम जी ने लिखा है कि
चैत्र कृष्ण पक्ष में शुभ वार को बासोड़ा करना चाहिए। तो वो विधान एक वल्लभ मनीराम पंचांग वल्लभ मनीराम जी ने जो लिखा है वो देवज्ञ विनोद में लिखा है। तो वो अभी अभी लिखा है, परंतु वो भी अभी का नहीं, लगभग 150 वर्षों पूर्व लिखा गया है। तो उनकी बात को भी आप कुछ एथेंटिक मान सकते हैं, शास्त्रीय मान सकते हैं। तो उनने लिखा है कि कृष्ण पक्ष में अष्टमी को या अष्टमी के समीप जब भी वो शुभ वार आता हो तो उसी दिन इनका पूजन कर लेना चाहिए। तो वो बात मैंने आपके सामने रखी है, शास्त्रीय बात मैंने आपको ये बता चुका हूँ मैं पहले ही। तो इस प्रकार आज का ये प्रकरण हम समाप्त करते हैं, क्योंकि मैंने शीतला माता की सप्तमी की कथा भी आपको सुना दी है और इससे संबंधित सभी छोटी बड़ी जानकारियाँ भी देती हैं। तो इस पर कई बार कई विवाद उठते हैं, तो आज मैंने आपका पूरा समाधान किया। यदि फिर भी कोई आपका प्रश्न आता हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट अवश्य करें। ये प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री शीतला माता की जय।